तो लेट्स से आपने स्टार्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपने उसका नाम रखा, आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया। एक नॉर्मल सा बिजनेस समझ लेते हैं जो कि शायद आप उसे रिलेट भी कर पाएंगे। क्या हो सकता है? लेट्स से फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आप अपने आसपास देखते भी होंगे, कारपेंटर, बढ़ई की दुकानें या फिर फर्नीचर की दुकानें। लेट्स से आपने कहा कि मैं कुर्सियों की मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ। सिंपल बिज़नेस, कुर्सी और मेज़ में बनाऊंगी या बनाऊंगा उसको, और उसको मार्केट में बेचूंगा। ये मेरा मॉडल है, मैं मैन्युफैक्चरर होने वाला हूँ। ठीक है, आपने अपनी फर्म का नाम रखा लेट्स से ABC मैन्युफैक्चरिंग। राइटिंग के लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा हाथ मेरा ऐसे ही चल रहा है। ABC मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है, आपने स्टार्ट किया बिजनेस। सबसे पहले आप इस फर्म को रजिस्टर कराएंगे और इसका बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे। ये एक सेपरेट एंटिटी होगी, इसका बैंक में करंट अकाउंट ओपन होगा। अब उससे सिंपलिसिटी के लिए समझ लेते हैं कि लेट्स से एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक ही ओनर होता है, तो इसका कोई सेपरेट पैन नहीं होता। जो प्रोप्राइटर है उसी का ही पैन चलता है। लेट्स से आप हैं, आप ही इसके मालिक हैं और आप ही ने ये वाला बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आप इसके प्रोप्राइटर हैं, तो आप ही के पैन से। लेकिन इस फर्म का जीएसटी नंबर अलग होगा। जीएसटी नंबर होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा प्रॉपर, इसका एड्रेस प्रूफ बनेगा जीएसटी से, और पैन आप ही का चल जाएगा। जो भी इनकम आएगी वो आप ही की इनकम होगी। ठीक है, जीएसटी पैन के थ्रू आपने अकाउंट नंबर ओपन कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा? आप पहले दिन आपने, सबसे पहले आपको क्या चाहिए जब आप बिज़नेस करोगे? सबसे पहले आपको चाहिए बिज़नेस में कि आप कोई जगह आपको चाहिए जहाँ पे आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, लेट्स से आपने वो जगह आपने स्टार्टिंग में रेंट पे ले लिए, आप ख़रीदना नहीं चाहते, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते। जब आपने रेंट पे ली है कोई जगह, तो सबसे पहले रेंट के लिए जो आपका मालिक होगा वो आपसे, लेट्स से उसने कहा कि मैं भाई 50,000 रुपये महीने का आपसे रेंट लूँगा। आपने कहा ठीक है, अब 50,000 रुपये का रेंट आपको उसको हर महीने देना है, ये आपका खर्चा है। लेकिन शुरू में आपसे डिपॉजिट भी मांगेगा कि भाई मुझे शुरू में 6 महीने का या 3 महीने का या 2 महीने का डिपॉजिट भी चाहिए। लेट से वो आपसे 3 महीने का डिपॉजिट मांगता है, तो आपको 50,000 रुपये महीने के हिसाब से 3 महीने का 1.5 लाख उसको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ये आपका पहला खर्चा है। ठीक है, और लेकिन ये जो 1.5 लाख है ना, ये लंबे समय के लिए चला गया। ये अभी वापस नहीं करेगा, वो तब वापस करेगा जब आप फाइनली कभी छोड़ोगे ये वाला अपना जो आपने रेंट पे जगह ली है। तो 1.5 लाख जो चला गया, अभी जाएगा कैसे? अकाउंट से जाएगा। सबसे पहले आप ABC मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट में, जो नया अकाउंट खुला है, इसमें आप पैसे डालोगे। लेट्स से आपने स्टार्टिंग में बिज़नेस करने के लिए इस अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए। ठीक है, सिंपल कहानी की तरह समझाते हैं। तो जब आपने 10 लाख रुपए डाले, ठीक है, तो 10 लाख अकाउंट में बैलेंस आ गया। ये 10 लाख आपका बिजनेस में कैपिटल है, आपका पैसा है, सेल्फ फंड है, इसको कहते हैं कैपिटल। किसी बंदे ने बिजनेस करने के लिए खुद का पैसा कितना डाला है, और आप ये धीरे धीरे बढ़ाते घटाते सकते हैं, आपके ऊपर है। ये आपने कैपिटल 10 लाख का स्टार्टिंग में डाल दिया है, और ये 10 लाख का कैपिटल आपने डाला, और इस 10 में से आपने 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट दे दिया इसको, अपने मकान मालिक को। 1.5 लाख उधर चले गए। ठीक है, और अब आपके अकाउंट में बचे हैं 8.5 लाख रुपये मोटा मोटा। ठीक है, 1.5 लाख वहाँ चले गए। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखता है ये वाली चीज़, एंट्री कैसे होती है सब? बैलेंस शीट में ऐसे दिखता है कि जब आपने पहली बार 10 लाख रुपए डाले, तो बैलेंस शीट किसी कंपनी की ऐसे होती है। एक तरफ होती है लायबिलिटी,
एक तरफ होती है एसेट। लायबिलिटी मतलब पैसा कहाँ से आया, सोर्स। और एसेट मतलब पैसे का क्या किया, यूसेज। जो मैंने वो पहली वाली वीडियो में हमने जो स्क्रीन पर दिखाया था। तो जो सोर्स है, जो पैसा कहाँ से आया है, वो आया है कैपिटल से, वो लायबिलिटी में आता है। ठीक है, आपने जो स्टार्टिंग में पैसा दिया और आपने उस पैसे का क्या किया, वो आता है एसेट साइड में। ठीक है, वो अगर आपने कुछ नहीं किया उस पैसे का तो बैंक बैलेंस में तो पड़ा ही रहेगा, अकाउंट में, राइट। तो ये जो पैसा है, जब पहली बार आपने एंट्री की तो ये कैपिटल आएगा 10 लाख का, और बैंक बैलेंस भी होगा 10 लाख का। जब आपने वहाँ पे 8.5 लाख रुपए उसको ट्रांसफ़र कर दिए, तभी थोड़ा चेंज हो जाएगा। लायबिलिटी साइड में तो उतना ही, आपने यहाँ पे कोई नया पैसा नहीं डाला है, उल्टा यहाँ से वहाँ पे भेज दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस तो हो जाएगा 8.5 लाख रुपए का, क्योंकि आपने 1.5 लाख वहाँ दे दिए। और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे आपका जो लायबिलिटी है और जो एसेट है हमेशा मैच रहेंगे। जो पैसा आएगा उसको कुछ कहीं ना कहीं तो जाएगा, किसी ना किसी फॉर्म में। तो अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट का साइज़ 10 लाख रुपए है, और यहाँ पे भी 10 लाख की एसेट है। तो ये बेसिक है बैलेंस शीट का। इसमें हमने अभी समझा है इस वाली वीडियो में कैपिटल जो कि लायबिलिटी है, बैंक बैलेंस जो कि एसेट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि एसेट है। बाकी का अब हम अगली वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।